गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 318 का अर्थमेटिक हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि एक बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ए वाइट बॉल है, ठीक है, और बी पर्पल बॉल है। एक बॉल निकाली जाती है और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। तो मतलब ए में से एक चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? a/7, 5 प्लस ए प्लस बी 7 इज इक्वल टू 2/7। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 5 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/7। ये आ गई। पर्पल बॉल कितनी है? बी है। बी में से एक चुनने की प्रोबेबिलिटी b7 हो गई। टोटल बॉल कितनी है? 5a प्लस बी 7, ठीक है, b/5 प्लस a प्लस बी, ये आ गई 5/40। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी 5a प्लस बी है, ये भी 5 प्लस a प्लस बी है, ये 14 है, ये 7 है, ऐसा कैसे? दोनों सेम बना लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4/14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? a की वैल्यू तो आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 5। दोनों का सम पूछा है तो सम कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? देर एक चेन्नई एक्सप्रेस है, उसमें जितने डब्बे हैं उतनी नंबर ऑफ सीट है। ओके, जितने डब्बे हैं, जितने वैगन है, उतनी नंबर ऑफ सीट है, ये बोल दिया उसने। अब क्या बोल रहा है कि एक सीट पे एक ही पैसेंजर बैठ सकता है। एक डिपार्टमेंट है, उसमें 25% पैसेंजर फील्ड है और ये 83.33%, 83.33% कितना होता है? 5/6। ये अपनी कैपेसिटी का 5/6 बराबर 33.33% होता है। 5/6 एक्स का 5/6 की वैल्यू दे रखी है अपने को 25 है। एक सीट पे एक बैठा है तो 25 सीटें हो गई, तो 5 से काटूंगा 30, तो उसके अंदर क्या हो गए? 30 तो डब्बे हो गए और 30 ही सीट हो गई। टोटल कितने हो गए? 30 सीट हो गई और 30 ही डब्बे हो गए, वैगन हो गए। बोला क्या इसने? अब बोला है कि कितने पैसेंजर आ सकते हैं ट्रेन में अगर 30% सीट खाली रहती है। 30% सीट का 30% कितना हो जाएगा? 30 इंटू 70% भरी हुई रहेगी, तो 21 तो ये हो गए। और डब्बे कितने बचे हुए हैं? एक डब्बे में 21 आते हैं, तो डब्बे कितने हैं? 30 हैं, तो 21 दिया 63,630 आ सकते हैं इसमें। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अनुराग ने अपनी आय में इंक्रीमेंट किया 3,000 रुपये का, ठीक है। पहले मान लिया कुछ आय थी, अब 3,000 प्लस हो गई। मान लिया ए थी पहले, अब ए प्लस 3,000 हो गई, ऐसा समझ लेते हैं। अब बोला है कि इनकम की जो दर थी ना, वो पहले 25% थी, अब कितनी हो गई है? वो 20% हो गई है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना। यदि दोनों मामलों में 25% आय मुक्त है, 25% दोनों मामलों में मुक्त है, तो कोई चक्कर नहीं है, दोनों में सेम ही होगा ना वो। तो उसके द्वारा भुगतान किया गया दोनों मामलों में समान है। कर भुगतान किया गया मतलब यहाँ पे कितना हो गया? टैक्स। अगर मैं बात करूँ ए पे टैक्स की, तो ए का 25% लगेगा, ये टैक्स 1 है। टैक्स 2 की बात करूँ मैं, तो ए प्लस 300 का लगेगा 25%, 20% लगेगा, तभी तो दोनों बराबर हो गए। अब a इंटू 25 बराबर a प्लस 3,000 का 20%, दोनों बराबर हो गए। अब देखो, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार, तो 5a इज इक्वल टू 4a प्लस 12,000। a की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। तो अपने को बढ़ी हुई पूछी है, तो बढ़ी हुई a प्लस कितनी हो जाएगी? 3,000, यानी 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा 50% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 50% होता है 1/2, मतलब 2 से बढ़ के 3 हो गई वैल्यू। अब क्या बोला है? एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, तो 4 और इधर आ जाएगी 9, तो ये कितने का अंतर आ गया? 5 का अंतर कितने पे? 4 पे इंटू 100 है, तो ये आ गई 25, 25 इंटू 25 125। अब देखो, पाइप ए 25 मिनट में भर सकता है इसको, और बी हाफ खाली करने में, मतलब 1/2 खाली करने में 15 मिनट लगते हैं, तो पूरी खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? 30 मिनट।
तो ये आ गई वैल्यू 30, दोनों कैल्शियम आ गए 150, ये हो गई 5 बार, ये हो गई 6 बार। व्हाट इज द टाइम टू फिल 26 सही 2/3, 26 ही 2/3 कितना होता है 4/15, 4/15 कितना 150, 10, 40 यूनिट बढ़ना है आपने। तो ये प्लस का 6, ये माइनस का 5 है, टोटल 1 यूनिट ही पानी सप्लाई होगा अंदर, तो 40 यूनिट बढ़ना है, तो 40 मिनट लग जाएंगे, जैसा क्वेश्चन था। आगे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15.38%। 15.38% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/3। अब मान लिया मैंने 2 साल के लिए, तो ट्री मेथड लगा देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, टोटल अमाउंट मान लिया मैंने 169 है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ 2/13 ब्याज लगेगा, इस पे भी 2/13 लगेगा, तो इस पे कितना हो जाएगा 26, इस पे भी 26, और 26 पे 2/13 लगेगा, तो ये 4 यूनिट। अब मुझे बात बताओ, ये सिंपल इंटरेस्ट है ये, और ये दोनों के दोनों सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये वाला प्लस ये वाला, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। और अपने से पूछा प्रिंसिपल माना कितना था 169 यूनिट, 16 5 80, 8000 और 9 45, 450 यानी 8450। ये हमारा आंसर हो गया। ए ट्रेन ट्रेवलिंग द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितने सेकंड लगेंगे उसको 4/5 किलोमीटर तय करने में। तो पहले तो ये बताओ 4/5 में कितने घंटे लगेंगे मेरे को, डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, तो इतने घंटे लगेंगे, 4 5 × 60 इतने घंटे लगेंगे। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ गई वैल्यू 60 और ये आ गई वैल्यू 12, 12 चौके 48 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 सेकंड वाला, मिनट वाला नहीं होगा। ए ट्रेन लेफ्ट 2 मिनट अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 140 किलोमीटर अवे ऑन टाइम, इट इज स्लो इट्स स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजर। अब मुझे एक बात बताओ 2 मिनट में कितने घंटे होते हैं 1/2/60 यानी 1/30 आवर। अब मुझे एक बात बताओ कि उसको मान लिया कि 2 मिनट पहले चली और टाइम पे पहुंची, तो मतलब 2 मिनट का टाइम ज़्यादा लगा। पहले मान लिया t1 टाइम लगता उसको, यूजुअल स्पीड से चलती, तो अब कितना टाइम लग रहा है उसको t + 1/30। अब डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या हो जाता है मेरा, उसका अपोजिट हो जाता है मेरा स्पीड का रेशियो। तो ये क्या हो गया t1 + 1/30, इतनी स्पीड होती है इसकी, और इसको टाइम, इसकी स्पीड कितनी होती, अब कितनी स्पीड होती है t1, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है t1 + 1/30 - t1, इन दोनों की वैल्यू कितनी दे दी अपने को 4 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ठीक है। t1 की वैल्यू 120 आ गई, तो ये तो बोल रहा है यूजुअल स्पीड से 4 किलोमीटर कम कर दी, तो 4 किलोमीटर कम करने के बाद 120 आई है, तो 4 किलोमीटर बढ़ा दूंगा तो कितनी आ जाएगी 124 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये है, इसको 8 दिन लगते हैं एक को, इसको मान लिया मैंने स्किल है, ये हाफ है और ये अनस्किल है, इसको लगते हैं 7 दिन, इसको लगते हैं 5 दिन। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे दिया गया 1/4, 1/6 और 1/5। पहले तो इसको सही कर लेते, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते, तीनों को एलसीएम 60 आ गया, 60 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गई वैल्यू 15, इधर आ गई वैल्यू 10, इधर आ गई वैल्यू 12। तो टोटल काम कितना किया हुआ 8 दिन में इसने, 15 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो 15 × 8 इतना काम कर दिया हुआ इसने। ये 7 × 10 और ये 12 × 5 इतना काम कर दिया। 15 × 8 120, 10 7 70, 15 6 15, 12 5 60, 12 7 और 6 इतना काम कर दिया उन्होंने। ये स्केल है, ये हाफ स्केल, ये अनस्केल। अब टोटल पैसे जितना काम किया उसके तो मिलते हैं, टोटल काम किया उन्होंने 750 रुपये का, तो 13 और 12 25 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। अब बोला क्या गया अपने को अनस्किल पर्सन कितना है 6 यूनिट, तो 30 × 6 180 रुपये मिलेंगे इसको।
ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है कि अजय स्टार्टेड डूइंग वर्क एंड लीव आफ्टर 14 डेज, रेस्ट वर्क इज डन बाय दिव्या। अब मुझे बात बताओ, अजय ने 14 दिन के लिए काम किया, ठीक है, और जो बचा वो दिव्या ने क्या किया, 5 दिन के लिए किया। अब बोला गया है कि अजय लेफ्ट द वर्क 7 डेज बिफोर, पहले 14 दिन बाद छोड़ रहा था, अभी कितने दिन बाद छोड़ेगा, ये 7 दिन बाद, क्योंकि 7 दिन पहले छोड़ दिया। रेस्ट वर्क हैव बीन डन दिव्या इन 8 डेज, अब दिव्या को कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अजय को जो काम 7 दिन ज्यादा लग रहे थे, अजय को जो काम 7 दिन में कर रही थी, तो दिव्या उस काम को कितने दिन में कर रही है, दिव्या उस काम को 3 दिन में कर रही है। तो ये आ गया डे, और एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:7। अब मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी आ गई, अपने टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 7 है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 14 × 3 प्लस 5 × 7, 42 प्लस 35, ये टोटल काम आ गया अपना 77 यूनिट। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ अजय इंक्रीज हिज एफिशिएंसी बाय 33.33%, 33.33% कितना होता है, 1/3 से इंक्रीज कर देगा तो अपनी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4/3, 4/3 किसका, थर्ड का, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, और इसकी डिक्रीज करनी है 7 की 6/7 से, तो 7 से 7 कैंसिल, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 7 है, और टोटल काम कितना है अपना 77 यूनिट। 77 यूनिट को 10 यूनिट पर डे के हिसाब से करने में कितना टाइम लगता है, 7.7 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डर अंडर टू फिनिश ए वर्क इन 78 डेज एंड एम्प्लॉयड 135 मैन, आफ्टर 42 डेज ही फाउंड दैट ही ऑलरेडी रन 3/4 ऑफ। अब मुझे बात बताओ, आगे देख लेते, आगे ही कर लेते इसको। 78 दिनों में काम पूरा करने के लिए ठेका लिया और 135 आदमी काम पर लगा, 135 आदमी काम पर लगाए हुए उसने। अब 42 दिन तक इन्होंने काम किया हुआ और पाया कि 3/5 काम कर चुके हैं, 3/5 काम कर दिया इन्होंने, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगता है इनको, 135 × 42 × 5/3, इतना टाइम लगता है इनको, तो 1 यूनिट काम हो जाता। अब 3/5 काम कर दिया तो 1 - 3/5 बचा, कितना काम हमारा, 2/5 काम बचा। अब क्या बोल रहा है, 2/5 काम करने के लिए 2/5 काम कराना है इनसे, ठीक है। 78 दिन थे टोटल और 42 दिन तो यहाँ खर्च हो गए, तो अब बचे कितने अपने पास में, 42 दिन खत्म हो गए तो 36 दिन बचे, 36 दिन है हमारे पास में, और आदमी मान लिया मैंने X आदमी है, इतने दिन में काम कर देंगे 2/5, तो 1 यूनिट काम करने में 36 × X × 5/2, इतना काम कर देंगे। दोनों 1-1 यूनिट के बराबर है, दोनों को बराबर रख देते हैं, 135 × 42 × 5/3, 36 × X × 5/2, 5 से 5, ये आ गई वैल्यू 14, ये आ गई वैल्यू 18, 9 से काटूंगा 2 बार, 9 से काटूंगा 15 बार, 2 से काटूंगा 7 बार, 15 × 7 = 105। अब आदमी कितने रिक्वायर हुए मेरे को, 105 आदमी रिक्वायर हुए, तब जाके मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 105 आदमी चाहिए लगे थे, 135 आदमी, तो कितने आदमी वापस ले जाने पड़ेंगे, 30 आदमी। ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए मैन परचेज ए वॉच फॉर Rs 600, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपये। अब क्या बोल रहा है, सोल्ड इट गेन 20% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये क्या है हमारा SPA सेलिंग प्राइस है, आपकी बात स्पेशल कंडीशन देती, तो ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू अपने को 600 दे दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। अपने से पूछा है सेलिंग प्राइस, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, तो 750, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर क्लेम टू इनकर ए लॉस 20%। अब देखो वो बंदा बात कर रहा है कि मैं 20% का लॉस खाता हूँ, तो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 5, मतलब 5 की चीज़ को मैं 4 पे बेचता हूँ, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अभी क्या बोल रहा है कि वो
1000 ग्राम की जगह, ठीक है, 80 रुपए पर केजी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा रेशियो से आंसर आ जाएगा क्योंकि प्रतिशत में बात पूछी गई है। अब देखो 1000 की जगह वो 640 ग्राम दे रहा है, पैसे कितने किसके ले रहा है, 1000 ग्राम के, तो इसका रेशियो देख लेते हैं। ये आ जाएगी वैल्यू 50, ये आ जाएगी वैल्यू 32, ये आ जाएगी 25, 16, मतलब उसकी जेब से कितनी चीज गई है, 16 रुपए की, और लिया कितने उसने, 25 रुपए, तो 80 की चीज को उसने 100 में बेच दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है अभी, तो 20 का प्रॉफिट हो गया 80 पे, तो 100 पे कितना, 1/4 यानी 25% का। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्कूल ऑफ 90 स्टूडेंट 45, अब देखो ये हमारा कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 90 टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है 90। 45 क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल की बात कर रहे हैं, मतलब 45 तो पूरा का पूरा क्रिकेट, ओनली क्रिकेट नहीं लिखा हुआ, क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल 45 है, मतलब ये पूरा का पूरा डब्बा है ना, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो दिख रहा है इसमें 45 लोग हैं। और फुटबॉल पसंद करने वाले इस पूरे के पूरे बॉक्स में कितने लोग हैं, 55 लोग हैं। और 30 लोग दोनों खेल पसंद करते हैं, तो मतलब 30 यहाँ पे आ गया। यदि दोनों छात्रों में से एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, प्रैक्टिकल याद करो कि दोनों छात्रों को क्रिकेट या फुटबॉल पसंद है। अब मुझे एक बात बताओ, ओनली क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे, 30 दोनों में है, तो इधर कितनी आ जाएगी वैल्यू 15, और इधर कितनी आ जाएगी वैल्यू 25, तो ओनली क्रिकेट वाले इतने हो गए, ओनली फुटबॉल वाले इतने हो गए, तो बचे कितने स्टूडेंट, 25, 15, 40, 40 और 30, 70, तो 90 में से 70 गए। 20 स्टूडेंट ऐसे बचे जो कुछ भी गेम नहीं खेलते, ठीक है। अब ज्ञात करना है 15 में से एक को चुनना है, 15 C1 या तो 25 C1, दोनों में से एक होना चाहिए, या 90 में से एक होना चाहिए, तो 90 C1 आ गई वैल्यू, 40, 40/90 यानी 4/9, 4/9 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 6 एम्प्लॉय इन ऑफिस इज 60 kg, 6 एम्प्लॉय का एवरेज वेट कितना, 60 kg, ओके। ए न्यू यंग एम्प्लॉय रिप्लेसेस ए ओल्ड एम्प्लॉय, देन द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 2.5। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा निकला है, एक बंदा घुसा है, तब उसका अंदर आने वाले का वेट 60 kg होना चाहिए था, होना चाहिए, तभी एज कुछ चेंज नहीं आता। अब बोला क्या गया है कि ये रिड्यूस हो जाता है 2.5 kg से, 2.5 kg से कब रिड्यूस होगा, जब 2.5 kg सबका लेके सबसे कम लेके आएगा, मतलब 6 विद्यार्थी है तो सबसे 2.5 लेके आएगा, तभी तो सबका 2.5 रिड्यूस होगा, तो 6 × 2.5 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 45 kg। ये हमारा आंसर हो गया, 1 लाइन का आंसर था। ए कंटेनर 144 लीटर ऑफ कैपेसिटी फील्ड विद प्योर मिल्क, 144 लीटर पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है, अब 24 लीटर निकाल लिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि 24 लीटर 144 का कौन सा हिस्सा होता है, 1/6 वाला हिस्सा होता है, मतलब पहले 6 था, पूरा का पूरा 6 था, एक निकाल लिया, तो अभी कितना बचा है, 5 यूनिट, फिर एक बार और रिपीट की गई है वैल्यू, फिर 6 से 5 हो गई वैल्यू, अब 36 से कितनी हो गई, 25 हो गई वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कैपेसिटी तो 144 ही थी ना, तो 36 यूनिट की वैल्यू 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो अभी उसके अंदर दूध कितना भरा हुआ है, 25 × 4 100 kg, तो था 144 kg का कंटेनर, अभी उसमें दूध रह गया 100 kg, तो पानी कितना आ गया होगा, 44 kg। ये हमसे पूछा गया है कि बर्तन 2 बार धुलाया जाता है, एक बार पहले और एक बार बाद में, और पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी, तो पानी की मात्रा 44 रह जाएगी, हमारा आंसर है। ए पाइप ऑफ डायमीटर D। अब मुझे एक बात बताओ, पाइप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, ऐसी कुछ दिखती है पाइप, पाइप का ये बाहरी हिस्सा होता है, ऐसी कुछ दिखती है पाइप आगे से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डायमीटर है
तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी, इसकी रेडियस हो जाएगी अपनी d/2। तो ये पूरे के पूरे एरिया में से जो पानी निकलेगा उस पर तो डिपेंड करेगा भी टैंक कितना जल्दी भर रहा है कि नहीं भर। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई सेम रहेगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगी d/2 मतलब d²/4। ये हमारा पहले का एरिया हो जाएगा। अब बोला गया कि डायमीटर को 2d कर दिया गया, डायमीटर 2d हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगी d, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू d² पाई r स्क्वायर d² हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, एरिया 1/4 ज़्यादा हो गया तो टाइम क्या लगेगा 1/4 कम लगेगा, तो 50 का 1/4 कम लगेगा तो 50/4 यानी 12.5 मिनट। ए मैन बैग द रेशियो 10 पैसा, इसके अंदर 10 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये। 10 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मेरे पास 30 पैसे ही तो होंगे। अगर 25 पैसे के 4 नोट है मेरे पास में तो टोटल आरएस कितने हो जाएंगे, इतने आरएस हो जाएंगे मेरे पास में 30 आरएस, 0.30 आरएस, ये 1 आरएस। और 1 रुपए के अगर 2 होंगे तो 2 आरएस हो जाएंगे पैसे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3.3 आरएस। लेकिन ये तो बोल रहा है कितना है 660, तो 1 यूनिट की वैल्यू 660 बाई 3.3, एक 0 ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगी, तो 33 दूनी 66, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। अभी क्या बोला गया 25 रुपए के पैसे के टोटल कॉइन, तो 2 नंबर वाला है तो 200 × 4, तो टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे 825 रुपए के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 2 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को, ठीक है। ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाने के लिए लास्ट पे या तो 5 आ सकता है, एक चांस ये हो सकता है, दूसरा चांस यहाँ पे 7 आ सकता है, लास्ट में ऑड आएगा तभी तो ऑड होगा, या फिर 9 आ सकता है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो बचे हुए स्थानों पे कितने नंबर आ सकते हैं 5 नंबर। यहाँ पे एक नंबर आने के चांस है 5 × 1 प्लस, या ये आ सकता है, तीनों साथ कभी नहीं आ सकते, तो इसके अंदर आने के भी चांस 5 है, 5 × 1। इसके अंदर भी 9 आ सकता है, तो ये एक ही नंबर हुआ 5। यहाँ पे 5 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर आ सकता है, तो प्लस 5 × 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 × 15। 5 × 15 तरीकों से इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ, ये देखो ये हमारा कोई स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों ओर हमें क्या निकाली है, तार लगाना है कंटीला, ठीक है। इसका एरिया दे दिया गया हमें 529 मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ तार अंदर लगेगा कि बाहर लगेगा, तार यहीं पे तो लगेगा हमेशा, इसी साइड तो लगेगा तार वायर, ठीक है। तो इस साइड लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो हमें दिया गया है एरिया दिया गया, ए स्क्वायर की वैल्यू दे देगी 529, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 23, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 23 × 4, इतना तो पेरीमीटर हो गया। और 1 मीटर का एरिया का तार लगाने का जो खर्चा है वो 40 रुपये है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 23 चौके 92, 92 × 4, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 3680 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।